हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऐसे देखेंगे। वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स या गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलों का महत्व, हमारे जीवन में खेलों का क्या महत्व है वो बताया जा रहा है। साना माना इन साना फिजिक, ये एक यूनानी कहावत है। इसका मतलब है अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। इन शब्दों को एरिस्टोटल ने कहा। यह भी एक यूनानी विचारक है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वंडर ऑफ साइंस के में कि हमको कोई सा भी ऐसे लिखना है तो उस ऐसे से संबंधित शुरुआत में हमको एक कोटेशन लिखना रहता है। तो इसमें भी ये कोटेशन दिया जा रहा है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एक शांत शरीर में या कहें स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। कोटेशन देने के बाद फिर हमको उस ऐसे की आउटलाइन लिखना है। तो आउटलाइन देखें। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा काइंड्स ऑफ गेम्स, तीसरा नेसेसिटी, चौथा मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, अगला है गुड प्रोफेशन, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, सिंबल ऑफ ग्लोरी, कंक्लूजन। कुल 8 पॉइंट दिए हैं मैंने इसमें। पहला पॉइंट देखेंगे हम, इंट्रोडक्शन यानी परिचय। इट इज सेड दैट हेल्थ इज वेल्थ, ये कहा जाता है, ये भी एक कहावत है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। वी कैन हैव अ साउंड माइंड ओनली इन अ साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग होता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स। खेल कूद एक युवा लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इम्पोर्टेंट रोल यानी महत्वपूर्ण भूमिका। डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज एज इम्पोर्टेंट एज दैट ऑफ द माइंड। जितना महत्वपूर्ण शरीर का विकास है उतना ही दिमाग का विकास भी जरूरी है या महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट है काइंड्स ऑफ गेम्स, खेलों के प्रकार। खेल कितने तरह के होते हैं, किस तरह के होते हैं वो बताया जा रहा है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ गेम्स, 2 प्रकार होते हैं खेलों के। पहला है इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स लाइक चेस, प्लेइंग कार्ड्स, लूडो, कैरम एक्सेट्रा। इंडोर गेम्स वो होते हैं जो बैठ करके एक जगह पे खेले जाते हैं, जैसे कि चेस एक जगह बैठ के खेली जाती है कमरे के अंदर। प्लेइंग कार्ड्स यानी पत्ते खेलना, लूडो, कैरम, ये सब के सब क्या कर जाते हैं इंडोर गेम्स, यानी एक कोई भी हॉल में अंदर बैठ करके जो खेले जा सकें वो इंडोर गेम्स कहलाते हैं। और दूसरा इसका प्रकार है आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स जो बाहर मैदान में खेले जाते हैं, लाइक हॉकी, फुटबॉल, जैसे कि हॉकी, फुटबॉल मैदान में खेले जाते हैं, क्रिकेट, टेनिस एक्सेट्रा। ये उदाहरण दिए जा रहे हैं आपको इस तरह से। इंडोर गेम्स यूजफुल फॉर पासिंग टाइम। इंडोर गेम क्यों खेले जाते हैं? समय गुजारने के लिए, टाइम पास करने के लिए। आउटडोर गेम्स वेरी यूजफुल, मेक अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। और आउटडोर गेम्स क्यों खेले जाते हैं? क्योंकि उससे हम स्वस्थ और ताकतवर, मजबूत बनते हैं। इंडोर गेम्स का जो महत्व है बच्चों, अभी आपने लॉकडाउन में बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि इंडोर गेम्स समय गुजारने के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। और आउटडोर गेम खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ बनता है, क्योंकि उससे हमारे शरीर की एक्सरसाइज होती है। नेसेसिटी, क्यों आवश्यकता है हमको गेम्स एंड स्पोर्ट्स की, वो बताया जा रहा है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी। गेम्स और स्पोर्ट्स हमारे शरीर के लिए या हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। गेम्स स्पोर्ट्स प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी। खेल कूद हमारे शरीर को एक अच्छी एक्सरसाइज उपलब्ध करवाते हैं या अच्छी एक्सरसाइज देते हैं। द होल बॉडी बिकम एक्टिव, हमारा पूरा शरीर
एक्टिव हो जाता है। स्पोर्ट्स गेम्स या स्पोर्ट्स खेलने से हमारा पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है। इन एडोलसेंस एवरी बॉय और गर्ल्स हैज सरप्लस energy. If that energy is used in games and sports, it is used constructively. If this is not done, the energy is used in destructive action. इन एडोलसेंस यानी कि युवावस्था में प्रत्येक लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी में एक सरप्लस एनर्जी पाई जाती है। इफ दैट यदि उस एनर्जी यानी ऊर्जा, यदि उस ऊर्जा का उपयोग गेम्स एंड स्पोर्ट्स में किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसका प्रयोग हम कंस्ट्रक्टिवली कर रहे हैं, यानी निर्माण के क्षेत्र में कर रहे हैं या कहें हम अच्छी चीज़ों में लगा रहे हैं। और यदि इसी का प्रयोग ना किया जाए, इफ दिस नॉट डन, यानी इस एनर्जी का उपयोग यहाँ ना करा जाए, अच्छे कामों में खेलकूद में ना करा जाए, तो द एनर्जी इज यूज इन डिस्ट्रक्टिव, तो क्या होगा, इस एनर्जी का उपयोग गलत कामों के लिए करा जाएगा। यानी कुछ लोग बैठे बैठे उनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापात आती रहती, कुछ ना कुछ करने की, तो जब वो खेलते कूदते रहेंगे, उनके शरीर की एक्सरसाइज होती रहेगी, दिमाग की एक्सरसाइज होती रहेगी, तो उनका गलत दिशा में दिमाग नहीं चलेगा, वो वहीं पर बिजी रहेंगे। कहने का मतलब इसमें ये है। आगे देखेंगे हम एडवांटेज, यानी गेम्स एंड स्पोर्ट्स के क्या लाभ है। एडवांटेज मीन्स लाभ। पहला है मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन के साधन। रिक्रिएशन यानी मनोरंजन और मीन्स यानी साधन। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। गेम्स और स्पोर्ट्स मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। आफ्टर देयर स्टडीज, अपनी पढ़ाई के बाद, ड्यूरिंग द डे स्टूडेंट्स रिक्वायर सम रेस्ट, दिन भर अपनी पढ़ाई के बाद विद्यार्थियों को कुछ आराम की आवश्यकता होती है। रिक्वायर यानी यहाँ पे ज़रूरत या आवश्यकता। गेम्स स्पोर्ट्स आर मोस्ट सूटेबल फॉर स्टूडेंट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त है। सूटेबल यानी उपयुक्त होना। दे रिफ्रेश देम एंड इनेबल देम, वे उन्हें तरोताज़ा कर देते हैं और इस लायक बनाते हैं कि टू रीगेन लॉस्ट एनर्जी, कि वो अपनी खोई हुई एनर्जी यानी ऊर्जा, खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त कर सकें। यानी दिन भर पढ़ते पढ़ते किताबों में जो बोरियत होने लगती है, तो खेलने कूदने से उनका शरीर भी एक्टिव हो जाता है और दिमाग भी एक्टिव हो जाता है। अगला है गुड प्रोफेशन, अच्छा व्यवसाय एक तरह से कहा जाए या अच्छा जॉब। टुडे गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव बिकम अ प्रोफेशन, आज के समय में खेल और कूद एक व्यवसाय बन गया है। कैसे, वो देखें। मैनी स्किल्ड प्लेयर्स एथलीट्स अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, आज के समय में बहुत सारे खिलाड़ी, जाने माने खिलाड़ी और एथलीट बहुत बड़ी मात्रा में अर्न ह्यूज, ह्यूज यानी विशाल, अमाउंट ऑफ मनी यानी विशाल या कहें बड़ी अमाउंट कमा रहे हैं, यानी कि बड़ी रकम या मोटी रकम कमा रहे हैं। जैसे आपने बच्चा देखा होगा कि आईपीएल चलते हैं तो खिलाड़ियों की बोली लगती है, भले ही वो इंटरनेशनल टीम में नहीं है, लेकिन आजकल फिर भी अच्छे खिलाड़ी हैं तो उनकी कमाई क्या हो जाती, अच्छी हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि ये एक आज प्रोफेशन बन गया है, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। बाय competing in various national and international competition, by virtue of being good players or good athlete, they get job. By competing in various यानी कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, यानी राष्ट्रीय या
अंतर्राष्ट्रीय, कंपेटिंग यानी प्रतिस्पर्धा में भाग लेना। विभिन्न तरह की प्रतिस्पर्धाओं में राष्ट्रीय, नेशनल यानी राष्ट्रीय, और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर के और एक अच्छा खिलाड़ी बन कर के, बीइंग गुड प्लेयर, एक अच्छा एथलीट बन कर के वे क्या करते हैं, अच्छी नौकरी भी प्राप्त कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये, कोई भी अच्छा खिलाड़ी है, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट खिलाड़ियों को ही नौकरी मिलेगी। एथलेट का मतलब यहाँ पे जो दूसरे खेल होते हैं जो दौड़ने से संबंधित रहते हैं उनको एथलीट्स कहते हैं, धावक जिसको कहते हैं अपन हिंदी में। तो कोई भी चाहे वॉलीबॉल खेलता हो चाहे बास्केटबॉल खेलता हो, लेकिन अगर उसने कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उसमें भाग लिया है तो उसको नौकरी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो खिलाड़ियों को अच्छी नौकरी देती हैं। जैसे अपन कहें कि फोर्स में जब कोई जाता है, मिलिट्री वगैरह में जाता है, तो खिलाड़ियों को महत्व दिया जाता है, अलग से अंक रहते हैं उनके। उसी तरह से रेलवे वगैरह में जो नौकरी जाती है तो खिलाड़ियों को एक एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं और उन्हें खेलने का मौका दिया जाता है वो अलग से। अगला, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, उन्हें एक प्रेरणा, स्पोर्ट्समैनशिप की प्रेरणा, स्पिरिट यानी होता है प्रेरणा। अच्छे खिलाड़ी में क्या गुण होने चाहिए वो इसमें बताया जा रहा है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक द ग्रोइंग बॉयज एंड गर्ल्स ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है वो क्या होती है वो ये बताया जा रहा है ना। जो बच्चे, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, बड़े होते हैं जो खेलते हुए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलते हुए बड़े होते हैं, यानी कि जो शुरुआत से ही इन प्रतियोगिताओं में, स्कूल लेवल की, कॉलेज लेवल की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, वो क्या होते हैं, उन्हें शुरू से ही ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग की आदत पड़ जाती है, यानी खेल के प्रति ईमानदार रहना और कठिन परिश्रम करने की आदत बन जाती। तो वो बात कही जा रही है यहाँ पे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक द ग्रोइंग बॉयज, के बढ़ते हुए बच्चों को खेलकूद क्या करता है, ईमानदार और हार्ड वर्किंग बनाता है। दे लर्न पेशेंस, कॉन्फिडेंस एंड करेज, वे सीखते हैं धैर्य रखना, पेशेंस यानी धैर्य, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, करेज यानी साहस, उनमें ये भावनाएं विकसित होती हैं। विक्ट्री एंड डिफीट आर इक्वल इन देयर व्यू, उनके लिए डिफीट और विक्ट्री, विक्ट्री यानी विजय और डिफीट यानी पराजय, उनके लिए जय और पराजय दोनों बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि खेल में हार जीत चलती रहती है, कभी कोई हार गया तो बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है और कोई जीत गया तो घमंड वाली बात भी नहीं है, क्योंकि अगली बार फिर कोई और जीत सकता है। दिस स्पोर्ट्समैनशिप मेक देयर फ्यूचर ब्राइट, और ये जो भावना है स्पोर्ट्समैनशिप की, ये उनका जो भविष्य है, फ्यूचर यानी भविष्य, ब्राइट बनाता है, यानी कि अच्छा बनाता है, चमकदार बनाता है। चमक से मतलब यहाँ पे अच्छा भविष्य बनाता है। ऐसे लोग अच्छे खुश मिजाज होते हैं, तो वो बात कही जा रही है यहाँ पे। अगला है सिंबल ऑफ ग्लोरी, सिंबल यानी प्रतीक, ग्लोरी यानी सम्मान, सम्मान का प्रतीक। आजकल गेम्स एंड स्पोर्ट्स सम्मान का प्रतीक बन गया। कैसे? गेम्स एंड स्पोर्ट्स ब्रिंग अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑनर टू अस, खेल कूद हमारे लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान लाते हैं या अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हमें दिलाते हैं। द प्लेयर्स एंड एथलीट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट इन वेरियस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स, जो हमारे खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं, वो विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। A nation which wins more gold medals is regarded strong and developed, ऐसे राष्ट्र जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जब होती हैं तो ऐसे राष्ट्र, नेशन यानी राष्ट्र, जो सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड, वो ताकतवर कहलाते हैं और विकसित कहलाते हैं।
जैसे यहाँ पे हम सिंपल सा उदाहरण ले सकते हैं ओलंपिक गेम्स का। उसमें कितना ज़्यादा महत्व होता है एक एक गोल्ड मेडल का। गोल्ड का महत्व नहीं होता है, वहाँ पे सम्मान का महत्व होता है। तो जो देश पहले नंबर पे आता है यानी सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतता है तो वो क्या माना जाता है, स्ट्रॉन्ग और डेवलप्ड माना जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी एक एक गोल्ड मेडल के लिए बराबर मेहनत करता है। तो वो बात यहाँ पे कही जा रही, सिंबल ऑफ ग्लोरी यानी सम्मान का प्रतीक। आगे है कंक्लूजन, उपसार। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर द फूड फॉर द बॉडी एज नॉलेज फॉर माइंड एंड रिलीजन फॉर सोल। खेल कूद हमारे शरीर के लिए भोजन है, उसी प्रकार जैसे माइंड यानी दिमाग के लिए ज्ञान और हमारी आत्मा के लिए धर्म है। इफ हेल्थ इज वेल्थ वी शुड नॉट फॉरगेट। यदि स्वास्थ्य ही धन है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए दैट ऑल प्ले एंड नो वर्क विल मेक अस बर्थलेस। कि अगर हम सिर्फ खेलते रहेंगे और कोई काम नहीं करेंगे तो भी हम बेकार हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये, ऊपर इतने सारे उसमें एडवांटेज बताए, खेल कूद का महत्व बताया, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम 24 घंटे खेलते रहेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, और हम अगर काम करते रहेंगे बिल्कुल नहीं खेलेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा ऑल प्ले एंड नो वर्क। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ खेलते रहें और कोई काम नहीं करें, तो वो भी क्या हो जाएगा, बर्थलेस, हमें बेकार बना देगा। वी शुड हैव बैलेंस्ड व्यू। हमारा जो नियम है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, संतुलित विचार होने चाहिए, या हमारी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो संतुलित होनी चाहिए। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। काम करो जब तुम काम कर रहे हो और खेलो जब तुम खेल रहे हो। यानी खेलते समय सिर्फ खेल पे ध्यान दो और काम करते समय सिर्फ हमें काम पे ध्यान देना है। सो द गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव मच इम्पोर्टेंस। इसलिए खेल कूद का बहुत ज़्यादा महत्व है। यानी हमारे जीवन में खेल कूद जरूरी है लेकिन सब कुछ नहीं है। इतने सारे लाभ जो बताए जा रहे हैं, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। बच्चों में ये ऐसे आपको पूरा करवा चुकी हूँ। अब आपको अच्छे से याद कर लेना है परीक्षा के लिए। और अगर आपको ये ऐसे पसंद आता है और पूरी तरह से समझ में आ जाता है तो लाइक का बटन दबा दें, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे मैं जो वीडियो डालूं